अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी मिसेस बिलाल। मटर मटर मटर। अब हमारे घर में हर वक्त मटर नज़र आएगी क्योंकि मेरी बिल्कुल पसंदीदा नहीं है ये, और मेरे हस्बैंड की शदीद वाली पसंदीदा है ये मटर। अभी जबकि यहाँ पे पिंडी में एक्चुअली ये मिल नहीं रही है। इवन इम्तियाज़ में भी जो लोग जाते होंगे उनको अच्छी तरह पता है कि इम्तियाज़ में ये 550 रुपये किलो मिल रही है, 500 समथिंग। और ये बेचारे कहीं से ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सब्ज़ी और फ्रूट का बाज़ार लगता है पंजाब साइड पे, तो ये वहाँ से लेकर आए हैं पिंडी साइड पे ना, ढूंढ डांड के। क्योंकि परसों इंशाल्लाह मेरी फैमिली ने आना है, तो मटर पुलाव ज़ाहिर सर्दियों की सौगात, और मेरे हस्बैंड कब से ढूंढ भी रहे थे, तो उसके साथ अदर भी ऑप्शंस हैं सब। लेकिन अभी इतनी मटर 2 किलो छीलेगा कौन, मड़ा थक गया बहुत। बस मुझे दे गए अब ये चीज़ें, इसमें मेरी असर मगरिब भी जाएगी, बस बहुत मुश्किल से मैनेज होता है। इसमें करूँगी सारा ये, अभी तो मैंने दिल को अपने रेडी किया है कि निकाल के इसको रखूँ और फिर करूँ इसकी ये करना है। अभी मैंने काम, अभी 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। बेड सेटिंग सब हो चुकी है मेरी, ये मैंने बेड अरेंज करना होता है डेली। ये सब इसलिए समटाइम्स वो करती हूँ कि लोगों को ये लगता है मोस्ट ऑफ ज़ाहिर है क्योंकि आपको नेगेटिव लोग ही मिलते हैं, थॉट्स मिलती हैं, तो उनको लगता है कि यार व्लॉगिंग में और उसमें शायद अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जॉब भी चल रही है, ऑनलाइन काम भी थोड़ा बहुत चल रहा है मेरा। ये सारी हमारी अरेंजमेंट है। मेरा बेड बिल्कुल ईजी इन अरेंज हुआ हुआ होता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्लाह ना करे कि मुझे बेड की अरेंजमेंट ना हुई हुई हो या कोई आए तो फैला हुआ हो। मुझे बहुत स्टिकी सा इस तरह से बेड अरेंज हुआ हुआ, सब चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। वो मेरी साइड टेबल है, मेरी एसेसरीज़ वहाँ रखी हुई हैं। ये मेरे हस्बैंड की साइड टेबल है, थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है वो करनी है, और एक्चुअली सफाई सारी मेरी, ये देखिए ना शौले वोले सब निकल गई हैं हमारी। ये मेरी माशाल्लाह कराची से भी मेरी सिस्टर आई थी तो वो लेकर आई थी मेरे लिए। ये देखिए, लोग यूजुअली पंजाब से लेके जाते हैं सौगात, और मेरी प्यारी बहना लेकर आई है ये मेरे लिए कराची से। थैंक यू छोटी अपी। अभी जून जुलाई में ज़ाहिर है मेरी फैमिली आई हुई थी, सिस्टर्स कराची में होती हैं। बस मेरी 2 बहनें ही हैं जो कराची में होती हैं, तो वही मेरे लिए लाई थी कुछ गिफ्ट्स वगैरह, जिसमें से मुझे ये इतनी प्यारी लगी, तो ये मैंने घर में पहनने के लिए निकाली हुई है, ओढ़ने के लिए ना। सुबह सुबह उठती हूँ तो बहुत ठंड होती है, लेकिन इसका एक तो चुभने वाला मटेरियल नहीं है, इतना सॉफ्ट, इतनी प्यारी। पता नहीं अब तो शायद हर जगह मिलती हैं शॉल्स, तो इसमें ना वो लटकने वाले वो भी नहीं हैं, ये सब चीज़ें ना। तो थैंक यू छोटे अपी, बहुत प्यारी है, मतलब इसका बॉर्डर लव इट, और इतनी सॉफ्ट है। तो अक्सर मैं नमाज़ भी इसमें पढ़ लेती हूँ, अगर स्वेटर्स पहने हो या कुछ इस तरह की शर्ट्स हों, तो ये जज़ाकल्लाह, थैंक यू छोटे अपी एंड इसमत भाई फॉर एवरीथिंग। इसके अलावा मैं कहती हूँ ना, टास्क अलॉट आई हैव। मेरे हस्बैंड के कपड़े भीगे हुए मेरे, वो धोने, क्योंकि मैं अगेन ये कहूँगी कि मैं हाथ से, अरे यार चप्पल फंस गया, मैं जो हूँ वो हाथ से ही प्रेफर करती हूँ कपड़े धोना, मैं नहीं लगाती मशीन बहुत रेयर ज़ाहिर है क्योंकि बेड शीट्स हाथ से नहीं धुल सकती, दैट्स वाई। तो बस ये थोड़े से हैं हमारे काम। ये कमरा मेरा बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत रेयर इन सेंस के सिर्फ कुरानिक पढ़ाई के लिए। देखें मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मैंने लगाया हुआ है कुरानिक दुआएं सारी आफ्टर मगरिब मैं पढ़ती हूँ। ये बच्चे आते हैं तो मैं उनके लिए बिछाती हूँ चादर, ही मेरे हस्बैंड की हुडी खैर टंगी हुई है। इवनिंग में कहीं जाते हैं तो पहन के जाते हैं, भी मॉर्निंग तो ऑफिस टाइम पे नहीं पहन के गए। यहाँ मेरे बच्चे तिलावत करते हैं, ट्यूशन्स पढ़ते हैं। ये मेरा बेसिकली ट्यूशन और कुरान की क्लासेस और नमाज का एरिया है, रूम है, ये 3rd रूम है, क्योंकि हमारे लिए इतना उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये इसी जगह पे मैं लगाती हूँ मशीन, वॉशिंग मशीन है। दिस वन इज़ माई वॉशिंग एरिया, मतलब लाइक कि मेरा वॉशरूम ही है सेकेंड, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते, हम अपने बेडरूम वाला यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ इट। तो यहाँ पे इतना कुछ मटेरियल होता नहीं है, बस वॉशिंग एरिया का ही सब सामान होता है। तो फैमिली आती है तो वो लोग खाना वाना भी यहीं पे खाते हैं। अब इसमें 2 लाइटें जलती हैं ना तो रोशनी, हाँ ये देखें, ये मेरे आई लव यू बाबा जानी, ये मेरे पापा की पिक्चर है। तो यहाँ बड़ा सुकून, बड़ा अमन होता है। मैं इस तख्ते मुसल्लत पे बैठती हूँ पढ़ाने के लिए, और यहाँ मेरे सारे बच्चे पहले 3 से 4 कुरानिक क्लास के लिए होते हैं, फिर 4 से 6 ट्यूशन्स के लिए माशाल्लाह से आते हैं। आज संडे है तो ज़ाहिर वीकेंड मेरा और लूना के लिए गुजरता है। मेरे हस्बैंड तो आते हैं 8 बजे,
तो ये है बस काम मेरा। थोड़े से बर्तन रखें क्योंकि हमारा जो है अपार्टमेंट में पानी अभी ख़त्म हो गया। अब वो नीचे कोई मोटर चलाएगा चौकीदार वगैरह तो पानी आएगा, मैं तो नीचे नहीं जा सकती सेकंड फ्लोर से। ये काम है। ये तो मैं खैर आफ्टर मगरिब ही करूँगी। और कपड़े अभी धोने हैं मुझे मगरिब से पहले ताकि वो बाहर हैंग आउट कर दूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन अप माय होम। ये हमारे मियाँ साहब के जूते मैं जितने भी हटा दूँ ना यहाँ से, वो मिलने आपको इसी कोने हुजरे से। खैर एक तो मैं खुद भी यहाँ रखती हूँ क्योंकि ये हमारा जाने का रास्ता है ना, तो यहीं से बस डिफरेंट, घर में पहनने के अलग, तो शाम में जाने के अलग, ऑफिस अभी गए हुए हैं तो उसके अलग। मेरे हस्बैंड का ऑफ शॉफ कोई नहीं होता। तो खुश रहें, आबाद रहें। और इस वक्त से बाकी आप यूँ एंटर होना तो बाहर का व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। असल में हमें पूरा बाहर का व्यू दिख ही नहीं पाता। मुझे कभी जाना होता तो मेरे हस्बैंड मुझे कभी बाहर ले जाते हैं, तो मैं इवनिंग लुक तो देख ही नहीं पाती हूँ। रीज़न कि मेरी तीनों जो खिड़कियाँ हैं ना, ये बेडरूम की विंडो है, वो मेरे लाउंज की विंडो है और उस रूम की विंडो, तीनों जो विंडो हैं वो हैं डक पीछे उसके बना हुआ, तो ज़ाहिर है मुझे कोई व्यू दिख नहीं पाता। फ़िलहाल आज के काम ये है। कल का टास्क है मेरा सारे, ये देखिए मेरे हस्बैंड ने पंखे कितने साफ़ किए हैं माशाल्लाह से परसों, इतने नीट एंड क्लीन के माशाल्लाह माशाल्लाह। सारे फैंस जो है इन्होंने वॉश किए हैं। ये वाला तो बल्कि ख़राब हो गया था, तो सही भी मेरे मियाँ ने किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, ये डेली के टास्क हैं हमारे। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी रहिए। फीलिंग वेरी 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 एक्साइटेड क्योंकि आफ्टर सच लॉन्ग टाइम मेरी फैमिली आ रही है। अल्लाह ताला सबके घर वालों को आबाद रखे, खुश रखे। तो वो एक एनर्जी अलग होती है। लाइक मेरी अम्मी सेम सिटी में रहते हुए भी लाइक मेरे घर 6 महीने बाद आ रही हैं। तो बस अल्लाह ताला सबके अपनों को सलामत रखे, दूर रहें पास रहें, दिल में मोहब्बतें हों तो कोई इशू नहीं है कि आप दूर हैं या करीब हैं। मेरा मानना ये है, आप दूर हैं करीब हैं, रोज़ नहीं मिल सकते क्योंकि सारे बच्चे भी 10 काम कर रहे होते हैं, उनके मेरी अम्मी भी नहीं आ पाती। मैं भी अपनी जॉब और ऑनलाइन काम और फिर सब चीज़ें अपने घर में ही सुकून होता है वो करे बगैर नहीं निकलती, क्योंकि मैं चले जाऊँ तो फिर मेरे हस्बैंड पीछे से अकेले हो जाते हैं, खाना वाना सब। मेरा मानना है आप दूर हों आप करीब हों, आपका मेंटल और दिल से जो एक बाउंड है ना, अगर वो कायम है, वो मोहब्बतें कायम है, तो दूर और पास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है जब आप साथ रह रहे हो और रोज़ अपनों से ही जलील हो रहे हो और अपनों के बीच में रहकर ही आपका डेली सुबह इंसल्ट हो, आपकी इवनिंग आपका कंपैरेटिव ली आपको रखा जाए, अपने ही घर में आपको बेगानियत लगे। वो वाली लाइफ से बेटर है कि आप दूर हो जाएं, गायब हो जाएं, जिनके लिए आप मैटर नहीं करते। तो खुश रहें आबाद रहें। मुझे एक कमेंट का आंसर देना है लेकिन वो मैं फ़ेस टू फेस दूंगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे उसके बाद मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं गलत बात पे झुकना नहीं सिखाया और ना गलत बात बर्दाश्त करना सिखाई है। अच्छा गलत बात पी भी जाऊँ अगर, लेकिन एक आंसर एक क्लियरेंस ज़रूर देनी होती है। तो मुझे एक कमेंट आया है अभी रिसेंटली, मुझे उस कमेंट का आंसर देना है। होप सो कि वो मुझसे ख़ुद रब्ता करें और इफ़ नॉट तो आई विल बी देयर। खुश रहिए, आबाद रहिए। और एक मैसेज मैं ज़रूर देती हूँ कि कोशिश करें कि आपकी ज़ात से लोग खुश रहें, और अगर आपकी ज़ात से लोग खुश ना रहें तो फिर उनको बॉदर ना करें, उनसे दूर हो जाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।